मैदान में बदल जाता है तो इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं होगा। समझिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इन सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सब कुछ हिल सकता है और फिर इस आग से दुनिया का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। युद्ध का इतिहास यही सिखाता है, जब गठबंधन आमने सामने आते हैं तो जंग सीमाओं में नहीं बंधती, बल्कि यूक्रेन की जंग उसका ताजा उदाहरण भी नजर आता है, जिसने पूरी वैश्विक संतुलन को हिलाकर रख दिया। आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शांति और तबाही के बीच की दूरी बहुत कम रह गई है। कूटनीति, बातचीत और संयम, यही वो रास्ते हैं जो इस टकराव को बड़ा बनने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर तनाव यूं ही बढ़ता रहा, अगर यूक्रेन की जंग बाल्टिक देशों या पोलैंड तक फैली, तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, ये बन सकता है दुनिया की सबसे बड़ी तबाही का कारण। तीसरा विश्व युद्ध आज भले ही सिर्फ एक आशंका हो, लेकिन हालात इशारा कर रहे हैं कि दुनिया को अब बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। पुतिन की रणनीति को कुछ विशेषज्ञ दबाव की राजनीति बता रहे हैं, जहां सीधे कब्जे से ज्यादा डर पैदा करना मकसद हो सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब ताकत का प्रदर्शन हद से ज्यादा बढ़ता है तो हालात हाथ से निकल जाते हैं। आज यूरोप एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ रूस की आक्रामक रणनीति है, दूसरी तरफ नेटो की सामूहिक ताकत। अगर संतुलन बिगड़ा, अगर कोई गलत कदम उठा, तो ये टकराव इतिहास की सबसे खतरनाक जंग में बदल सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया इस टकराव को रोक पाएगी या फिर विस्तारवाद की ये आग तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन जाएगी। पुतिन का आक्रामक रवैया और यूक्रेन युद्ध की तपिश अब सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे यूरोप में एक नए खतरे की आहट साफ महसूस की जा रही है। और इसी बीच यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव के एक दावे ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में एक और सनसनी फैला दी है। बुडानोव का दावा है कि रूस अंदर खाने पूरी तैयारी कर चुका है और हालात ऐसे हैं कि यूरोप पर कभी भी एक बड़ा और भयंकर हमला हो सकता है। हालांकि ये दावा यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की ओर से आया है, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भी आसान नहीं माना जा रहा। दरअसल इस दावे को वजन इसलिए मिल रहा है क्योंकि खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले भी यूरोप को लेकर कड़े और आक्रामक बयान दे चुके हैं। पुतिन ने कहा था, यूरोप सिर्फ पानी का बुलबुला है और उसे अपनी हदों में रहना चाहिए।
इतना ही नहीं, पुतिन ने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर यूरोप ने रूस को उकसाने की कोशिश की तो एक ही झटके में यूरोप का नामो निशान मिट सकता है और फिर इतिहास लिखने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये बयान कूटनीति भाषा से कहीं आगे जाकर सीधे धमकी के तौर पर देखे गए। इसका सीधा मतलब है कि पुतिन अपनी विस्तारवादी नीति से पीछे हटने के मूड में नहीं है। यूक्रेन के बाद दबाव की राजनीति अब यूरोप की ओर मुड़ती दिख रही है, चाहे वो बाल्टिक देश हो या फिर नेटो का पूर्वी मोर्चा। हर जगह सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि यूरोपीय देश खुले तौर पर किसी बड़े हमले की आशंका को फिलहाल स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन रक्षा तैयारियों को तेज किया जा रहा है। सैन्य अभ्यास, सुरक्षा योजनाएं और खुफिया निगरानी सब कुछ हाई अलर्ट मोड पर है। यूक्रेन युद्ध ने पहले ही ये साबित कर दिया कि पुतिन लंबी रणनीति पर काम करते हैं और जब वो कहते हैं कि यूरोप सिर्फ पानी का बुलबुला है तो उसे सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक सोच के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया एक नाजुक संतुलन पर खड़ी है। यूक्रेन के खुफिया दावे, पुतिन के आक्रामक बयान और यूरोप की बढ़ती चिंता, ये सब संकेत देते हैं कि आने वाला वक्त बेहद संवेदनशील हो सकता है। पुतिन अपनी विस्तारवादी नीति पर अब भी अडिग नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि यूरोप से लेकर पूरी दुनिया तक चिंता गहराती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब बात मिडिल ईस्ट की, जहां पर एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर ये क्षेत्र खड़ा हुआ नजर आता है। शांति की हर कोशिशों के बीच में बारूद की गंध, धमाकों की गूंज पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेती जा रही है। लेबनान में इजराइल की ताजा एयर स्ट्राइक इस बात के साफ संकेत है कि हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और ये सिर्फ एक सैनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े और भयानक संघर्ष की आहट है। लेबनान में अब शांति की उम्मीदें जगी थी, तभी एक बार फिर से आसमान से आग बरसी। इजराइल की वायुसेना ने लेबनान के कई इलाकों पर लगातार हमले किए, जिससे पूरे देश में डर और अनिश्चितता का माहौल साफ तौर से फैला हुआ नजर आया। रात करीब 1 बजे दक्षिणी लेबनान के सिडोन शहर में इजरायली मिसाइलों ने एक व्यापारिक इलाके को टारगेट बनाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि जिस इमारत पर हमला हुआ वो उस वक्त खाली थी, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका दहल उठा।
खिड़कियां टूट गईं, सड़कों पर मलबा फैल गया और लोग नींद से जागकर अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा लगा जैसे जंग सीधे उनके दरवाजे तक पहुंच गई।